वर्चुअल डिजिटल जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति है, उसके टैक्सेशन से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहते हैं। वर्चुअल डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसमें काफी इजाफा हुआ है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन किया गया है और ऐसे में अब इसके लिए टैक्स व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ वर्चुअल डिजिटल जो संपत्ति है उसके लिए हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि इससे जो भी इनकम होती है, जो भी कमाई होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए, जिसमें 30% की दर से टैक्स लगेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगी। इसकी गणना करते वक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसमें जो जिनको नुकसान होता है, इसमें कोई नुकसान होता है तो वो किसी और कमाई में सेटल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम और भी प्रस्ताव देना चाहते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए 1% की दर से TDS लगेगा, जो वित्तीय सीमा होगी उसके अंतर्गत होगा। और अगर कोई किसी को वर्चुअल एसेट गिफ्ट करता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा और जो हासिल करने वाला है उसे ये टैक्स चुकाना पड़ेगा। और मुकदमों के निपटारे को लेकर के डिपार्टमेंट में जो मामले आ रहे हैं, जो विवाद आ रहे हैं, इसमें काफी समस्याएं आ रही हैं, काफी वक्त लगता है अपील करने के लिए और कई तरह की एक जैसी समस्याएं अलग अलग आती है। हम लिटिगेशन मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, विवादों के निपटारा करना चाहते हैं, जिसमें in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal. जो एसएससी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये जो एसएससी होगा by the department shall be deferred till such नए कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी उसे एसएससी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होगी। टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में ये विवादों को कम करेगा। जो भी अनिवासी भारतीय हैं उनको भी फायदा दिया जाएगा। Or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax, subject to specified conditions. सरचार्ज को सही तरीके से लागू करना, जो वैश्विक दुनिया में कई सारे ऐसे निविदा दिए जाते हैं जिसमें कंसोर्टियम की जरूरत पड़ती है, जिसमें कंपनियां आमतौर पर कंसोर्शियम होती हैं। जो एओपी कंपनियां होती हैं उन्हें काफी बड़े पैमाने पर सरचार्ज देना पड़ता है, जो कई बार 37% तक होता है और ये इंडिविजुअल कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। तो जो एओपी है उन्हें हम 15% के हिसाब से अब उन्हें सरचार्ज देना होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात की जाए, यूलिप्स और अलग की बात की जाए तो उनको अधिकतम सरचार्ज 15% लगता है और अन्य जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 37% तक होगा। I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of संपत्ति का जो हस्तांतरण किया जाएगा वो 15% के हिसाब से अब उन्हें टैक्स देना होगा और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और स्टार्टअप हैं उन्हें इससे काफी फायदा होगा।